Hello students, welcome back to our channel. So today lecture depend on जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हमारा चल ही रहा है एनसीईआरटी का हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही है। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो है बिकॉज इसके बाद हमारा चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो गो एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स बिफोर वी डू दिस। तो टुडे लेक्चर वी डू एक्सरसाइज 1.6। हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं आज। एक्सरसाइज 1.6 थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आप रूट्स वगैरह ये सब हम चीजें जो वो करेंगे, क्वेश्चंस आप देखने को मिल जाएंगे। एंड बी कंटिन्यू विद मी एंड मेरे साथ सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। अदरवाइज जो क्वेश्चंस उसमें रह जाएंगे दैट्स योर होमवर्क कि वो आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, होपफुली आज आपको जितने भी मैंने एक्सरसाइज के भी इससे पहले बनाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही हम अपने सारा पूरे मैथ्स के सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो है। एज यू सी देयर, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना है फाइंड 64 हाफ दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये आपको सॉल्व ही करना है एक तरीके का। ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं अब ये स्टूडेंट्स आपको न्यू न्यू लग रहा होगा, बट इट्स ओके। जैसे जैसे भी इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स में कराऊंगी। जो 2-3 पार्ट्स रह जाएंगे वो आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे ताकि जिससे आपको भी अटेम्प्ट करना आ जाए। अभी मैं आपको सिंप्लीफाई बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 64 1 हाफ। ओके, तो ये सॉल्विंग करने का तरीका है। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि 64 है तो 2 6 12 और 2 7 14। तो अगर आप इसको 2 के टेबल में 6 रखोगे, यू हैव टू डू 1 2 6। तो 2 को आप अगर आप 6 बार खोलोगे ना ऐसे करके, ये ऐसे 3 to 5 and 6 कैसे हुआ? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32, 32 2 64। तो अगर हम 2 को इतनी बार खोलेंगे 6 बार तो हमारा क्या आता है 64। तो हमने इसको हाफ फॉर्म में लिख दिया। समझे आप मेरी बात को? ये ऐसे ही है। जब ये 64 आ गया तो उसके बराबर में हम रखेंगे 2, क्योंकि हमारा हाफ भी है तो हमें हाफ भी रखना होगा। तो 2 6, क्योंकि हमारा हाफ 1/2 हमें दे ही रखा है तो हमने ये रख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 देखो 2 आ जाएगा, 6 1 6 और 1/2। अगर इसको 2 अंदर 2 हम 2 3 6 काटेंगे तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये कैसे करता है? 2 अंदर 2, 2 3 6। तो 1 तो छोटा है तो 3/1 क्या ही लिखेंगे हम, तो ये बचा 2 3। अगर हम 2 3 की बात करें और 2 3 को अगर हम खोले, यही तो हमें हटाना है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 6 और 2 2 4 और 4 2 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8। दैट आवर आंसर। इजी। सिर्फ आपको इसकी हल्की सी थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ा और थोड़ा सा इजी ही था, इतना मुश्किल नहीं था। इसको हमने पहले, सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट करूंगी। 64 था। अगर हम 2 को अगर हम 6 बार लिखेंगे, 2 2 से देखो यहाँ मैंने 2 को 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। जब आपने इसको यहाँ पे इतनी बार लिख दिया तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 62 32, 32 2 64। तो इससे हमारा 64 आ गया। अगर हम 2 को 6 बार लिखेंगे तो वो भी 64 ही होता है। अब हमने 1 रखा, जैसे हम इसके इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6/2 आ जाएगा। 6/2, 2 1 2 एंड 2 3 6। 3 रखा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसलिए 3 आ गया। अब 2 को हम अगर 3 बार खोलेंगे तो इट्स 8। तो आंसर इज 8। ऐसे इसका सेकेंड पॉइंट देखो, मेरे साथ साथ में सॉल्व कराती हूँ। सी स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इसका ऐसे ही है, सेम ऐसे ही। वहां 64 था और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 32/1/5। ओके, इसको भी हमें ऐसे ही फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा। आंसर लिखा आपने यहाँ पे। अब आपको ऐसा कुछ ढूंढना है जो हो, लेकिन हमें 32 ढूंढना है। तो 32 हम कैसे लिखे यहाँ पे? 32 आपको ऐसे लिखना होगा, 2 की अगर आप 5 बार करोगे तो फिर उसके बाद 1/5। ओके, आप ऐसे ही करोगे, इसको फिर चेंज करोगे 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बचा 2। तो आंसर इज 2। गॉट इट?
ऐसे करना था इसको। आपने सबसे पहले 2 की टेबल में 5 लिया, क्योंकि अगर आप 2 को 5 बार खोलोगे, 3 2 4 5 4 8 16 32, ओके तो आपने 2 को 5 बार खोला तो 32 आया, तो इसलिए 2 5 भी लिख सकते हो। आपने जब यहाँ रखा 5 बाई 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, तो इसलिए इसका आंसर 2 आ गया, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो इट्स 2। तो आई होप यू गॉट इट। सेकंड भी आपको आ गया। इसका ही देखो मैं थर्ड पार्ट कराती हूँ, ठीक है, इसका ही देखो थर्ड पार्ट। 1 और 2 मैंने कराया, थर्ड पार्ट और देखो इसका एक और। फिर इसके जो फोर्थ फिफ्थ रह रहे हैं वो आप अपने आप से करेंगे, ताकि आपको भी कुछ करना है। अब इसका थर्ड पार्ट है 125 अपॉन 1/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं आप, कि 5 को आप यहाँ क्या करो, 3 पे रख दो और 1/3 ऐसे रखो। अगर आप 5 को 3 बार खोलोगे, ये बता रही हूँ मैं आपको, 5 को 3 बार खोलोगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा तो 125 ही आता है। ओके, तो 125 की जगह आप 5/3 रखोगे तो भी वही आएगा। अब 1/3 हमने वैसे ही रखा, अब 1/3 आया और 5/3 आया, लेकिन अगर आप इसको वापसी से ऐसे रखोगे और 3 से 3 कैंसिल, 5 इंटू 5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5। क्योंकि 3 3 सेम है तो 3 से 3 सेम कर दिया और लास्ट में आपके आ गया 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके मैंने 3 पार्ट आपको करा दिए हैं। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट आप खुद से करेंगे और ये 3 पार्ट्स इजी ही होंगे। ऐसे करके सिंप्लीफाई करना है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, इसमें भी फाइंड करना है। आई थिंक इसमें कुछ डिफरेंट है, देखते हैं क्या आपके साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ मैं। 9/32 यहाँ पे वो आपका सिंगल डबल डिजिट आ रहा था, सिंगल डिजिट आ गया, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो देख लेते हैं क्या है हमारा। 9 और उसके बराबर में 3/32। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे बेसिकली यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखेंगे 3/2। अगर आप 3 को 2 बार करोगे तो 3 3 9 हो जाता है ना, तो इसलिए 9। 3/2 आप रखोगे और 3/2 भी रखोगे यहाँ। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो बाहर निकाल लोगे इसको, 2/3/2। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा तो 3/3 बचेगा। अगर आप 3/3 को खोलोगे, कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। easy and easiest question I have. I told you this question is so easy. Question number 1, question number 2 is so easy. मतलब ये समझिए, आपको अगर ये करना आता है ना तो आप यूं ही कर देंगे इसको। मतलब देखने में लग रहा है कितना डिफिकल्ट है यार, इसको इसमें दे दिया, अब इसको हम कैसे करेंगे, लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, आप जैसे जैसे करते जाओगे आता जाएगा। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, अब इसका सेकंड देखो, आप आपके सामने ही कराऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर, इसका ये सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। इसके सेकंड पार्ट में आपको बोल रखा है 32/2/5। 32/2/5। अब आपको ये करना है। ये भी देखिए मुश्किल नहीं है, अभी हमने 32 का करा ही था। तो 32 की बात करूं, अगर आप 32 का ढूंढ रहे हो तो 32 को अगर आप 5 बार खोल दोगे, 3 to 5, ये वही आ जाएगा। इट्स कॉल्ड 32। ओके, तो जब आप इसको 2/5 लिख दोगे, ठीक है, और 5 2/, ये तो है ही, ये थोड़ा छोटा बनाना ताकि अलग दिखे, ये तो है ही आपका। ओके, जब आप ये लिख दोगे और फिर 2, फिर इसको ब्रैकेट में रख के 5/2/5, फिर अगेन 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी। और अगर हम इसकी बात करें 2 इंटू कितना होता है, 4, तो इट्स 4 आंसर। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी है, ये तो हम यूं ही कर लेंगे, अब आप क्यों करा रही हैं। तो बस मैंने इसलिए बोला था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आप मेरे साथ ही देखिए। इसके भी आई थिंक स्टूडेंट्स 5 हैं, आपको 3 या 4 मैं अपने आप कराऊंगी, और जो इसका बचे हुए पार्ट्स होंगे वो यू हैव टू डू। ओके, तो अभी मैं करा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाए। आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो ताकि इसके थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के, या फिर आपको जो जैसा सही लगे वैसा करिए। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 16/34। 16/34 ये सॉल्व करना है हमें। 16/34 इट्स ऑल्सो वेरी इजी। आप देखो कैसे होगा।
16/34 को अगर हम करें तो मैं 24 अपॉन में 2/5 अगर रख दूंगी, ये आपको पता चल गया ना, 16 को 3 बार खोलोगे तो ऐसे ही आएगा। अगर इसको मैं ऐसे रखूंगी तो फिर मेरा 24 ये 2/3 में चेंज हो जाएगा। जब 2/3 की बात आए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 8, तो 8 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी मैंने आपको खुद ही करा दिया है। अब आपके जो क्वेश्चंस बचे हैं इसके 2-3 वो आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो इज मोर इजिएस्ट टू यू कि आप इसको आराम से कर पाए। इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट मैं आपको खुद से कराऊंगी, वो वाला पार्ट थोड़ा एक बार और देख लेगा स्टूडेंट्स। वो वाला पार्ट आप कह सकते हो कि टाइम थोड़ा सा लग रहा है, वैसे मैं कहूंगी वो भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल क्या, वो मुश्किल ही नहीं है क्वेश्चन, इतना उतना कुछ नहीं। इज वेरी इजीएस्ट आई सेड, तो इजीएस्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आएंगे नहीं पेपर में इजी है, तो आ सकते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में, 1 से 2 नंबर के बेसिस पे ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आते हैं, 1 या 2 नंबर में बस। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो बी रेगुलर ऑन द सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन बोल रही हूँ, सेकंड चैप्टर जब भी मेरा स्टार्ट होगा ना तो उस पर थोड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो आता है, उसकी जो चैप्टर की वेटेज है वो हाई है, अच्छी खासी है, और वो स्टूडेंट से मैं बोलूंगी कंफ्यूजन ज्यादा होती है उस चैप्टर में, बिकॉज कंफ्यूजन क्या है, उसमें हम फॉर्मुलाज यूज करते हैं, तो फॉर्मुलाज यूज करने में हो जाती है मिस्टेक। तो मेरा तो है ही पर्पस इजीएस्ट टू इजी वे में आपको प्रोड्यूस करवाना, और प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट मैथ्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगी आप कितना करोगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस जितने अटेम्प्ट करते चले जाओगे आप वैसे ही फ्लुएंट होते चले जाओगे, लेकिन इट्स इजी हो जाएगा धीरे 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 धीरे। हम सारे अपना सिलेबस जैसे कंप्लीट कर रहे हैं मैथ्स का, ऐसे ही आप यहाँ पे भी चैप्टर्स कंप्लीट करते चले जाएंगे। सो गाइस इसका थर्ड पार्ट करा दिया मैंने, इसका फोर्थ है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या है इसका स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हम देखें तो 125, और ये सिर्फ हल्का सा चेंज हुआ है, माइनस आ गया इसमें, माइनस का 1/3। ओके, सिर्फ इसमें इतना सा चेंज हुआ है, जो माइनस का 1/3 आ गया, तो माइनस लग गया तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हाँ मुश्किल सा है, पर इस ऑल्सो वेरी इजी। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है और माइनस लग गया है तो इसको हम अपॉन में ले लेंगे, 125 रखेंगे, और ये इस पे नहीं आएगा, ये इसी पे आएगा, तो ये इसका आ गया। ठीक है, समझे आप, हमने ऐसे करके रखा, ब्रैकेट इस पे बनाना, ब्रैकेट इस पे बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये हमने ऐसे करके रखा क्योंकि ये बड़ा भी और माइनस लग गया तो इसलिए। अब 125 की बात करें तो मैंने बताया था कि अगर आप 5 को 3 बार रख दोगे, 1 ही जरूर रखिएगा, 5 को अगर आप 3 बार रख दोगे तो भी यही बैठेगा 125, 1/3, और जब इसको आप खोल दोगे तो ये आपका बचेगा 6, तो आंसर इज 6। कैसे आया, जब आप इसको खोलोगे तो 5 3 इंटू 1 टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 इंटू 5 आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको हटाने के लिए करोगे माइनस में लागे तो इस ऑल 6 में चेंज हो जाएगा, 5 में चेंज नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अटेम्प्ट करा चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आप मेरे साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स मैं बोलूंगी सबसे छोटी और सबसे इजिएस्ट है ये एक्सरसाइज, जो आप यूं ही कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टूल्स। ये इतना सब कुछ आपको एक बार आना चाहिए, उसके बाद आप कर लेंगे, और आई होप सो अब तक तो आपको ये आ भी गए होंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ ये आपको डबल में दे दिया गया है तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई वर्ड दे दी गया है। उसमें हम फाइंड यूज कर रहे थे, इसमें हम सिंप्लीफाई यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये जो पॉइंट की जगह है इसे आप प्लस को करेंगे, तो 2/3 प्लस अगर आप बात करें तो 1/5, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगी, पहले रुकिए। 2 और 2 कॉमन है, मतलब 2 और 2 दोनों में आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, कॉमन वर्ड ले लिया। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग लेती, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका आ गया 2/3 प्लस 1/5। ओके गॉट इट, ये दोनों कॉमन थे, दोनों एक से थे, तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया और इनको मैंने प्लस में रखा। जब मैंने इनको ऐसे करके रखा तो ये सॉल्व करने के बाद इन दोनों का मैं पहले एलसीएम लूंगी। गाइस एलसीएम लेना आई होप सो आपको आता हो। 3 5 15 होता है, 15 रखा,
5 1 5, 5 2 8, 5 1 sorry, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15. तो it's 15 और 5 2 10. सबसे पहले इसको 5 2 10 and 3 1 3. सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लीकेशन इससे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसका आंसर ये आएगा. जब आप इसको ऐसे करोगे तो 2 अपॉन 10 अपॉन 3, 13 अपॉन 5 आ जाएगा. तो ये इसका आंसर होगा. बस ये हो गया आपका सिंपलीफाइड. दैट्स इट. मैम बोलेंगे मैम ये भी तो इजी था, सिर्फ थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ा और ये तो हो गया. तो ऐसे ही इसका अगला पार्ट भी देखो. इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है. इसी का सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू दिस विद मी. इसी का सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है आपसे. इसका सेकंड पॉइंट है 1/3 और इसका 3 है और यहाँ पे 7 है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. जितना भी हम करते हुए आ रहे हैं उनसे तो डिफरेंट है ये. तो ये देखिए उनसे डिफरेंट कैसे है. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों बराबर करना पड़ेगा. तो ये मैंने ये ऐसे रख दिया, 1/3 रख दिया और 3 तो मैंने रखा ही और 3 को मैंने 7 पे रख दिया. ठीक है, समझे. ये मैंने 1 पे पहुंचा दिया और 7 को मैंने अंदर ले लिया. जब मैं ऐसे करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा 1/3/27 में. क्यों? क्योंकि इसकी मैंने इससे कुछ मल्टीप्लीकेशन करके 1/3 को खोला और उसके बाद उसको कर दिया. तो इसका इट्स 27. क्यों? 3 इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 3/23. सॉरी 3/23. ओके, जब 3/23 आ चुका है तो 3/-21 आ जाएगा. क्योंकि यहाँ से जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा. सिंपल एंड इजीएस्ट. इसका थर्ड पॉइंट देखो. थर्ड पॉइंट में मैं अपने आप कराऊंगी. आई होप यू नोट डाउन ऑल दिस थिंग. स्क्रीनशॉट लो, सेव कर लो, पर इसको नोट डाउन कर लेना. और अगर खुद से हो तो इस बेटर आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर नोटबुक में लिख रहे हो, आप एक बार वीडियो वॉच करो, उसके बाद अपने आप से करोगे तो इट्स मतलब गुड, अच्छी हैबिट रहेगी. फिर आपको ऐसे ही हैबिट पड़ जाएंगी. और जब ऐसे हैबिट पड़ती हैं तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं और लंबे टाइम तक क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं. अब देखो इसी का थर्ड पॉइंट. इसका एक पॉइंट मैं रहने दूंगी. इसके 4 पॉइंट है. आप एक पॉइंट अपने आप अटेम्प्ट करेंगे. ओके. 1/11, 1/2 एंड 1/4. 11 1/4. इसमें भी देखो स्टूडेंट्स कॉमन है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. कैसे? दोनों कॉमन है तो इसलिए मैंने 11 रखा, फिर 1/2 रखा और माइनस में 1/4 रख दिया. ओके, कॉमन था इसलिए ऐसे करके रख दिया. जब मैं ऐसे रखूंगी तो ये ऐसे आ जाएगा. इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन करूंगी और इन लोगों के आपस में करूंगी तो ये आएगा. लेकिन अगर मुझे इसको भी खोलना है तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ. रूट में लाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा. बस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आई ऑल डू राइट नाउ. आपको मैंने सब करा दिया है. एंड आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा. अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, पर ये भी अच्छे हैं, आते हैं एग्जाम में. ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज नहीं आती. एवरीथिंग कम. और जो नहीं आता है वो आपको नॉलेज दे के जाता है बहुत सारी, ताकि आप भी ऐसे ही अपने बता पाए कि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं. ऐसे नहीं. मैथ्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस स्टूडेंट्स. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. उसके अलावा कुछ भी नहीं है मैथ्स में. सो मैं माइक चेक करती रहती हूँ. लास्ट 3 4 4 वीडियोज में मेरी वॉइस चली जाती है लास्ट में. सो राइट नाउ आई चेकिंग माई माइक तो कई वॉइस सुनी गई. सो आई होप ये 1.6 आपको समझ में आ गई होगी. एक्सरसाइज 1.6 मैंने इसकी 1.1 ऑल द इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बीच में मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ये सब इस चैप्टर में कंप्लीट कराया. जो जो आपकी बुक में था, एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल लाइन, एवरी सिंगल वर्ड आई नोट डाउन हियर. फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसको अच्छे से. उसको देखिए और चैप्टर को समझिए, पूरे चैप्टर को. और उसके बाद आपका अब नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज बोल रही हूँ, ये सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट राइट नाउ. इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर लेंगे और सेकेंड चैप्टर हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है. फर्स्ट चैप्टर इजी था लेकिन सेकेंड चैप्टर इजीएस्ट बिल्कुल नहीं है. उसको थोड़ा सीरियसली फॉर्मूले के साथ हम करेंगे, वो हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट चैप्टर आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. इनफैक्ट अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट विद मी. आई टेल यू द ऑल क्वेरी वट एवर यू हैव. So thank you so much for watching me. First chapter आज हमारा complete हो चुका है. Congratulations. Thank you so much for watching me. Bye bye.